रामचंद्र हर रोज मंदिर जाता और भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर शिकायत करता, हे कृष्ण, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख है। जब एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, ऐसा क्यों? गांव के लोग उसे समझाते कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, लेकिन रामचंद्र को यह बात स्वीकार नहीं थी। वह सोचता कि भगवान सिर्फ अमीरों और भाग्यशाली लोगों का साथ देते हैं। एक रात जब रामचंद्र बहुत दुखी मन से सोया तो उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक सुनसान जंगल में खड़ा है और अचानक चारों ओर से उजाला फैल जाता है। एक दिव्य प्रकाश के बीच श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। रामचंद्र, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन क्या तुम सच में अपने दुखों से छुटकारा चाहते हो? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा। रामचंद्र ने तुरंत सिर झुका लिया और बोला, हाँ प्रभु, मुझे इन दुखों से मुक्ति चाहिए। श्री कृष्ण ने रहस्यमय स्वर में कहा, अगर तुम सच में अपने दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो कल सुबह गांव के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। रामचंद्र की नींद खुल गई। उसका मन अधीर था। क्या सच में उसे अपनी परेशानियों का हल मिल जाएगा? अगली सुबह रामचंद्र बिना समय गमाए गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां एक अजीबोगरीब यात्री पहले से ही बैठा हुआ था। उसके कपड़े धूल से सने थे, लेकिन आंखों में गहरी चमक थी। यात्री ने मुस्कुराकर पूछा, रामचंद्र, तुम यहाँ क्यों आए हो? रामचंद्र को आश्चर्य हुआ कि यह व्यक्ति उसका नाम कैसे जानता है। उसने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं अपने दुखों का समाधान ढूंढने आया हूँ। श्री कृष्ण ने मुझे यहाँ आने का आदेश दिया था। यात्री ने ठंडी सांस ली और कहा, तो तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन सबसे कठिन है? अच्छा, अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं कि तुम अपने दुखों को किसी और के दुखों से बदल सकते हो, तो क्या तुम राजी हो? रामचंद्र चौंक गया। क्या सच में ऐसा हो सकता है? उसने उत्सुकता से पूछा। यात्री ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें आधी रात को इस वृक्ष के नीचे आना होगा, तब मैं तुम्हें वो अवसर दूंगा। रामचंद्र के मन में संशय था, लेकिन साथ ही उसे लगा कि शायद यही उसका उद्धार है। वह बेचैनी से रात का इंतजार करने लगा। रामचंद्र का दिल तेजी से धड़क रहा था। रात के सन्नाटे में वह बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां वही रहस्यमय यात्री उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन इस बार यात्री के हाथ में एक चमकता हुआ दीपक था। यात्री ने मुस्कुराकर कहा, रामचंद्र, अब समय आ गया है कि तुम देखो, क्या सच में तुम्हारे दुख सबसे बड़े हैं? इतना कहते ही यात्री ने दीपक हवा में घुमाया। अचानक एक चमत्कार हुआ। रामचंद्र के सामने एक विशाल सभा प्रकट हुई, जहां अनेकों लोग बैठे थे। गांव के गरीब किसान, अमीर व्यापारी, बूढ़े, जवान, स्त्रियां, बच्चे, हर तरह के लोग। यात्री ने आदेश दिया, अब हर कोई अपना अपना दुख इस वृक्ष के नीचे रख दे, फिर तुम्हें मौका मिलेगा कि तुम अपना दुख छोड़कर किसी और का दुख ले सकते हो। सभा में मौजूद सभी लोगों ने अपने अपने दुखों की पोटली खोलकर वृक्ष के नीचे रख दी। कुछ की पोटलियां छोटी थीं, कुछ की बहुत बड़ी। रामचंद्र ने सोचा, अब मुझे बस एक हल्का सा दुख चुनना है, फिर मेरा जीवन सरल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने पहली पोटली खोली, उसकी आंखें फटी रह गईं। पहली पोटली, इसमें एक अमीर व्यापारी का दुख था, जिसने बहुत धन कमाया था, लेकिन उसकी संतानें उसे छोड़ चुकी थीं। वह अकेलेपन में रोता था। दूसरी पोटली, इसमें एक किसान का दुख था, जिसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी और अब उसके पास खाने तक के लिए अन्न नहीं था। तीसरी पोटली, इसमें एक जवान लड़के का दुख था, जो देखने में स्वस्थ था, लेकिन जन्म से ही सुन और बोल नहीं सकता था। रामचंद्र ने हर पोटली खोली, लेकिन हर किसी का दुख उससे कहीं अधिक भयानक लगा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर चिंता आ गई। यात्री ने मुस्कुराकर पूछा, रामचंद्र, कोई और दुख पसंद आया? रामचंद्र ने सिर झुका लिया और कांपती आवाज में बोला, नहीं, मेरे दुख इतने बड़े नहीं हैं, मैं अपना ही दुख वापस लेना चाहता हूँ। यात्री ने दीपक घुमाया और पूरी सभा गायब हो गई। रामचंद्र अपने घर के पास खड़ा था। तभी हवा में श्री कृष्ण की आवाज आई, रामचंद्र, हर व्यक्ति को उसके सामर्थ्य के अनुसार ही दुख मिलता है। जिस दुख को तुम सबसे बड़ा समझते थे, वह वास्तव में दूसरों के दुखों से छोटा था। अब भी शिकायत करोगे? रामचंद्र की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह दुख के नहीं,
कृतज्ञता के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मुझे कोई शिकायत नहीं, मैं हर परिस्थिति में धन्यवाद करूंगा। सीख, जो दुख हमें मिला है वह हमारे सहने योग्य है। दूसरों के जीवन को देखने से हमें एहसास होता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक भाग्यशाली हैं। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो मैं और भी इसी तरह की प्रेरणादायक कथाएं लिख सकता हूँ। जो दुख हमें मिला है वह हमारे सहने योग्य है। जब हम दूसरों के दुखों को देखेंगे तब हमें एहसास होगा कि हमारा बोझ उतना भारी नहीं जितना हम सोचते हैं। शिकायतें करने से दुख खत्म नहीं होते, लेकिन परिस्थितियों को स्वीकार कर आगे बढ़ने से जीवन आसान जरूर हो जाता है। भगवान किसी को उसके सामर्थ्य से अधिक दुख नहीं देते, लेकिन इंसान उसे सहने से पहले ही हार मान लेता है। अपने दुखों को दुनिया का सबसे बड़ा मत समझो। जब दूसरों के दर्द को देखोगे तो तुम्हारा दर्द छोटा लगने लगेगा। सुख दुख की तुलना में नहीं बल्कि संतोष में छिपा है। जब हम अपने हिस्से की खुशियों को स्वीकार करते हैं तभी असली आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में दुख आएंगे, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ता है वही सच्ची शांति पाता है। जब तुम जीवन की कठिनाइयों से थक जाओ तब अपने चारों ओर देखो, किसी की हालत तुमसे भी बदतर होगी। तब तुम्हें अपने जीवन की कीमत समझ आएगी। परिस्थितियां नहीं, सोच बदलने से जीवन बदलता है। जिसने अपने दुखों को स्वीकार कर लिया उसने जीवन की आधी लड़ाई जीत ली। जो व्यक्ति अपने दुखों को खत्म करने के लिए दूसरों के दुख चुनना चाहता है उसे अंत में एहसास होता है कि उसका अपना दुख ही सबसे हल्का था। जब तक हम अपने दुखों को सबसे बड़ा समझते हैं तब तक हम दुखी रहते हैं, लेकिन जब हम उन्हें एक अनुभव की तरह स्वीकार कर लेते हैं तब जीवन सरल हो जाता है। अगर तुम्हें और गहरे अर्थ वाले विचार चाहिए तो बताओ, जो दुख सह सकता है वही सच्चा योद्धा है। दुखों से भागने से नहीं, उन्हें स्वीकार करने से समाधान मिलता है। जब हम दूसरों के दुख देखते हैं तो अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, दुख तुम्हारा शिक्षक है, उससे सीखो न कि उससे डरकर भागो। जिसने दुख को गले लगा लिया उसे जीवन में कोई हरा नहीं सकता। ईश्वर हमें उतना ही दुख देते हैं जितना हम सह सकते हैं। सहनशीलता ही सच्चे वीर की पहचान है। सच्चा सुख वही है जो दुखों को पार करके मिलता है। अपने दुखों को दूसरों से तुलना कर देखो, शायद तुम्हारा दुख छोटा लगे। दुख में भी मुस्कुराना, यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। शिकायतें सिर्फ मानसिक बोझ बढ़ाती हैं, समाधान ढूंढो। जब हम शिकायतें करना छोड़ते हैं तभी सुख का अनुभव होता है। कृष्ण कहते हैं, शिकायतें मत करो, कर्म करो, फल स्वयं मिलेगा। जो अपने भाग्य को कोसता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अपने दुख को छोटा और अपने प्रयास को बड़ा बनाओ। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने आती हैं, कमजोर करने नहीं। जो हर समय भगवान से शिकायत करता है वह भगवान की कृपा को देख ही नहीं सकता। दूसरों के दुखों को समझोगे तो अपने दुख से प्यार करने लगोगे। जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति संतुलन बनाए रखता है। जो खुद को सबसे दुखी मानता है वह कभी खुशी को पहचान ही नहीं सकता। कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। अगर दुख भाग्य में लिखा है तो उसे बदलने के लिए कर्म भी लिखा गया है। कृष्ण कहते हैं, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। भाग्य पर भरोसा मत करो, अपने कर्म से उसे बदलो। जो केवल भाग्य के सहारे बैठा रहता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छे कर्मों से ही भाग्य चमकता है। दुख को बदलना है तो कर्म बदलो, सोच बदलो। जो अपने कर्म में विश्वास रखता है वही असली विजेता होता है। भगवान केवल उनका साथ देते हैं जो खुद की मदद करते हैं। परिस्थितियां तुम्हें तोड़ सकती हैं या बना सकती हैं, यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। जिसे संतोष मिला उसे जीवन में कुछ और पाने की जरूरत नहीं। हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ही चुनते हैं। जो कम में संतुष्ट नहीं उसे अधिक भी कम लगेगा। भगवान वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। जो मिला है उसका आनंद लो, जो नहीं मिला उसकी चिंता मत करो। जब हम अपनी खुशियों को गिनने लगते हैं तब दुख छोटा लगने लगता है। असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में है। धन से नहीं, मन की शांति से असली सुख मिलता है। जीवन का सबसे बड़ा आभूषण संतोष है। जो संतोषी है वह सदा सुखी रहता है। जब भी तुम खुद को अकेला पाओ
कृष्ण को पुकारो, वे सदा तुम्हारे साथ है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें समर्पण हो, न कि स्वार्थ। कृष्ण का प्रेम बिना शर्त है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है। जो सच्चे मन से कृष्ण को पुकारता है वह कभी असहाय नहीं होता। प्रेम में अहंकार नहीं होता, सिर्फ समर्पण होता है। राधा का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम मांगने में नहीं, देने में है। जब कृष्ण तुम्हारे साथ हैं तो डर किस बात का। ईश्वर की योजना पर भरोसा रखो, वे हमेशा सबसे अच्छा ही करते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से याद करता है मैं उसका सदा साथ देता हूँ। भक्ति में शक्ति है, जो इसे समझ गया वह कभी हार नहीं सकता। जो धैर्य रखता है उसे भगवान खुद राह दिखाते हैं। अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों को सहना जरूरी है। विश्वास और धैर्य से हर मुश्किल आसान हो जाती है। कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य रखेगा वही विजय पाएगा। धैर्य ही सच्ची ताकत है। जो सब कुछ खो देता है वह सब कुछ खो देता है। कठिनाइयां सिर्फ धैर्य की परीक्षा लेती हैं। जब सब रास्ते बंद लगे तब भगवान पर भरोसा करो। जो अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानता वह जीवन में सफल होता है। भगवान की योजना हमारी सोच से कहीं बड़ी होती है। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह होती है। जो खुद पर विश्वास रखता है वही सबसे मजबूत होता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपनी शक्ति को पहचान ले वह खुद को कभी कमजोर नहीं समझता। हर समस्या के भीतर उसका समाधान भी छिपा होता है। जो खुद को बदल लेता है वही संसार को बदलने की शक्ति रखता है। सफलता उनके ही कदम चूमती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। जो व्यक्ति अपनी परेशानियों से हार मान लेता है वह कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। संसार उसे ही याद रखता है जो अपने संघर्ष से जीतता है। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे तो पूरी दुनिया तुम पर विश्वास करेगी। हार और जीत केवल मानसिक स्थिति है। अगर ठान लो तो तुम कभी हार नहीं सकते। जो अपनी असफलताओं से सीखता है वही असली विजेता बनता है। हर संकट के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है। जीवन में हारने वाला नहीं बल्कि हार मानने वाला कमजोर होता है। जो खुद को खोज लेता है वही ईश्वर को भी पा लेता है। भविष्य उन्हीं का होता है जो वर्तमान में कर्म करते हैं। जो गलतियों से सीखता नहीं वह जीवन भर दुखी ही रहेगा। सच्चा भक्त वही है जो सुख दुख दोनों में भगवान को याद करता है। कृष्ण कहते हैं, जो मोह माया से मुक्त हो गया वही सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है। संसार में कोई स्थायी नहीं, इसलिए हर स्थिति को सहजता से स्वीकार करो। जो अपने अहंकार को त्याग देता है वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। सफलता पाने के लिए त्याग और धैर्य की जरूरत होती है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। मन को शांत करने के लिए सबसे पहले इच्छाओं को कम करो। अगर मन स्थिर हो तो दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हें हिला नहीं सकती। जो दूसरों के दुखों को समझता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में विचलित मत हो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंतोष है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखते हैं तब हम सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। धन से सिर्फ आराम खरीदा जा सकता है परंतु शांति नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो शांति चाहता है उसे सबसे पहले अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा। जो स्वयं से प्रेम करता है वही संसार से प्रेम कर सकता है। सच्ची भक्ति में न कोई डर होता है न कोई अहंकार। प्रेम बिना शर्त हो तभी वह सच्चा होता है। राधा का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग में है, स्वार्थ में नहीं। भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और भक्ति है। जो मोह माया से मुक्त होता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। कृष्ण कहते हैं, मेरा स्मरण करने वाला कभी दुखी नहीं होता। सच्ची भक्ति वही है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। जो प्रेम को समझ लेता है वही ईश्वर के सबसे करीब होता है। कृष्ण कहते हैं, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं लेकिन मेरी भक्ति सदा अमर है। जब मनुष्य अपने भीतर के प्रेम को पहचान लेता है तब वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो शांति अपने भीतर ढूंढता है वह बाहरी दुनिया की अस्थिरता से कभी प्रभावित नहीं होता। संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि यही सच्चे सुख की कुंजी है। मन की शांति तभी मिलती है जब हम खुद से संतुष्ट होते हैं। कृष्ण का साथ हमेशा शांति और सुख लाता है। जो बाहरी शोर से नहीं बल्कि भीतर की आवाज से सुनता है वही सच्चा ज्ञानी है।
ध्यान और साधना से मन को स्थिर रखना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। सपनों को पूरा करने के लिए मन की शांति और संतुलन जरूरी है। जब हम अपने भीतर शांति महसूस करते हैं, तब ही हम दूसरों को भी शांति दे सकते हैं। कृष्ण ने हमें सिखाया कि शांति और संतोष ही जीवन का असली सुख है। जीवन में शांति तभी आती है जब हम जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करते हैं। संघर्ष से डरने वाला कभी महान नहीं बन सकता। जो अपने संघर्षों को जीता है, वह जीवन में सच्ची विजय प्राप्त करता है। कृष्ण ने गीता में बताया कि हर संघर्ष में एक अवसर छिपा होता है। संघर्ष एक पथ है जो हमें हमारी असली पहचान तक ले जाता है। सफलता और संघर्ष एक दूसरे के साथी हैं। दोनों को एक साथ अपनाओ। जो जीवन की कठिनाइयों से नहीं घबराता, वही सच्चा विजेता है। सभी संघर्षों का सामना करने के बाद जो आत्मविश्वास मिलता है, वही सबसे बड़ी जीत है। जो कठिनाइयों का सामना करता है, वह संसार में सबसे मजबूत होता है। संघर्ष में जो निखरता है, वही सच्ची सफलता को पाता है। अपने डर और संकोच को पार करके हम किसी भी संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की पहचान है, न कि केवल विद्या का संग्रह। कृष्ण का ज्ञान हमें सिखाता है कि आत्मा निरंतर नश्वर और अमर होती है। जो खुद को जानता है, वही जीवन के रहस्यों को समझ सकता है। सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा के भीतर से निकलता है। मनुष्य तभी सच्चे ज्ञान तक पहुंचता है जब वह अपनी अहंकार से परे हो जाता है। ले ज्ञान हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है और यही हमारी असली शक्ति है। सच्चे ज्ञान से ही हम संसार के मायाजाल से मुक्त हो सकते हैं। कृष्ण ने गीता में हमें बताया कि ज्ञान और साधना के द्वारा ही आत्मा की मुक्ति होती है। जो अपनी चेतना को जागृत करता है, वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान से जीवन में वास्तविक शांति आती है। प्रेम वह शक्ति है जो हर दूरी और बाधा को पार कर लेती है। सच्चा प्रेम कभी किसी से अपेक्षा नहीं करता, वह केवल देने की भावना से उत्पन्न होता है। कृष्ण का प्रेम असीमित है और वह सभी को बिना शर्त अपनाता है। जो प्रेम से जुड़ा होता है, वही संसार को समझ सकता है। सच्चे प्रेम में कोई अहंकार नहीं होता, केवल समर्पण होता है। प्रेम सबसे बड़ा बल है जो हमें अपनी कमजोरियों को पार करने की शक्ति देता है। प्रेम वह शक्ति है जो जीवन को अर्थ और उद्देश्य प्रदान करती है। जो दिल से प्रेम करता है, उसे सच्चा सुख मिलता है। सच्चा प्रेम और भक्ति जीवन के सबसे पवित्र रूप होते हैं। जो समर्पण और प्रेम से जीते हैं, उनका जीवन भगवान के साथ होता है। विश्वास का सबसे बड़ा स्रोत आत्मविश्वास है। जब तुम विश्वास करते हो, तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो मेरे पर विश्वास करता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। विश्वास और दृढ़ता ही जीवन में सफलता की कुंजी है। जो अपने विश्वास से अडिग रहता है, वह जीवन में कभी नहीं गिरता। जब तुम विश्वास करते हो कि तुम कुछ कर सकते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। कृष्ण के प्रति विश्वास सच्चे आत्म साक्षात्कार की ओर पहला कदम है। जो विश्वास और साहस से कार्य करता है, वह जीवन में हमेशा सफल होता है। विश्वास से ही हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। कृष्ण का विश्वास हमारे भीतर शक्ति और दिशा का संचार करता है। परिवर्तन जीवन का शाश्वत नियम है। जो इसे स्वीकार करता है, वह सच्चा ज्ञानी होता है। जो जीवन के हर परिवर्तन को सहजता से अपनाता है, वह सच्ची शांति पाता है। हमारी सोच ही हमारे जीवन के बदलाव की दिशा तय करती है। सिर्फ वही बदल सकते हैं जो खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं। जो अपनी गलती स्वीकार करता है, वह सबसे सच्चा इंसान होता है। भगवान हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार परिणाम देते हैं। जब हम जीवन के सत्य को समझते हैं, तब हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए। जीवन की सच्चाई यही है कि हर खुशी और दुख अस्थायी होते हैं। जो अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है, वही सच्ची मुक्ति को प्राप्त करता है। मोक्ष तब होता है जब हम अपने अहंकार और इच्छाओं को छोड़कर आत्मा की शुद्धता को समझते हैं। जो आत्मा की सच्चे रूप को पहचानता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे दिल से जानता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। आत्मा अमर है, यह जानकर हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं।
जो आत्मा को समझता है वही जीवन के हर पहलू को समझ सकता है। मुक्ति का मार्ग सच्ची भक्ति और कर्म से है। जब तक आत्मा में अहंकार का बसेरा होता है तब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान सकते। जैसे शरीर को भोजन की जरूरत है, वैसे ही आत्मा को सत्य, प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। जो अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानता है वह बुरे अच्छे समय दोनों में समान रहता है। आत्मा कभी मरती नहीं, केवल शरीर बदलता है। जब हम इसे समझ लेते हैं तब जीवन का वास्तविक आनंद मिलता है। शांति केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से उत्पन्न होती है। जो ईश्वर में समर्पित होता है उसे हर कठिनाई में शांति मिलती है। जब हम अपने अस्तित्व को कृष्ण के साथ जोड़ते हैं तो शांति अपने आप आ जाती है। समर्पण से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और कृपा से जीवन में सच्ची शांति आती है। जो भगवान के प्रति निष्ठा से चलता है वह कभी भी परेशान नहीं होता। समर्पण और भक्ति से जीवन में प्रेम और शांति का अनुभव होता है। जो परमात्मा के प्रति समर्पित होता है वह किसी भी स्थिति में शांत रहता है। भगवान से कोई भी शिकायत नहीं होती। जब हम अपने मन से समर्पण कर देते हैं, शांति तभी मिलती है जब हम अपने अंदर के द्वंद्व को शांत कर लेते हैं। समर्पण का अर्थ केवल स्वीकार करना नहीं बल्कि प्रेम से उसे जीवन में उतारना है। रिश्तों में प्रेम और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान के साथ हमारा रिश्ता सबसे पवित्र होता है क्योंकि यह बिना शर्त होता है। जो दूसरों के दुखों में सहभागी बनता है वही सच्चे रिश्ते निभाता है। हर रिश्ता हमें जीवन का एक नया पहलू सिखाता है। जो अपने रिश्तों में सच्चा प्रेम और समर्पण दिखाता है वह सच्चा सुख पाता है। भगवान से बढ़कर कोई नहीं, परंतु सभी रिश्तों में कृष्ण की उपस्थिति महसूस करो। सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी अपेक्षा के होता है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुशी और सफलता प्राप्त करना नहीं बल्कि प्रेम और सेवा करना है। रिश्ते तब सबसे मजबूत होते हैं जब उनमें समझ और सम्मान होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।